2021 में तो एग्जाम हुआ नहीं था, 2022 का होगा क्वेश्चन बैंक। तो 2021 में क्यों नहीं हुआ था? कोरोना काल के लिए नहीं हुआ था, इसीलिए आप 21 वाला तो क्वेश्चन होगा नहीं, 2022 में चलिए। और ये मेरा वीडियो इसी क्रम में चलता रहेगा, आप लोग बराबर इससे जुड़िए मेरे चैनल से। मेरे चैनल का नाम है पप्पू सर PIM गोड्डा झारखंड, और नाम तो सुना ही होगा PIM पप्पू सर, बहुत पुराना संस्थान है। चलिए ज़्यादा आपका हम समय नहीं लेंगे और काम की बात करते हैं और क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। देखिए एक सवाल था 2022 में पूछा था कि पहला सवाल था ऑब्जेक्टिव टाइप था, कॉस tan इनवर्स x, इसी को बनाना है। तो देखिए पुट कर दीजिए, लेट मान लीजिए कि tan इनवर्स x बराबर मान लेते हैं हम थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? अब यदि हम सवाल पाते हैं, सवाल है आपके पास cos tan इनवर्स x, तो cos इसको क्या मान लिया आपने? थीटा मान लिया था, थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर, आज भी क्लास में हम बताए थे, sec थीटा बराबर होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां हो जाएगा 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1/√1 प्लस tan थीटा का मान कितना है आपके पास? x, यहाँ x स्क्वायर। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, मिला लीजिएगा तो ये आपका मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ये सही है, यानी 2 नंबर में मिलेगा। चलिए इसको उतार लीजिए, देख लीजिए अच्छा से। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल इसी का, दूसरा नंबर है 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा? व्हाट? तो याद कीजिए 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। पहला नंबर होता है, याद कीजिए पहला नंबर टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और तीसरा नंबर होता है 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 सूत्र होता है, तीनों का आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन दिया है साइन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन दिया है साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखो इसका कौन तो होगा, तो 2 tan इनवर्स साइन वाला में, तो साइन इनवर्स बराबर हो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहां पर है ये वाला, देख लीजिए पहला नंबर है, इसको टिक लगा देना है। चलिए इसको भी उतार लीजिए, सूत्र वहां बता दिए हैं तीनों ठो। 8 नंबर है, इसी का 4 को पूछा था उस साल, ऑब्जेक्टिव है चारों। उसके बाद है तीसरा नंबर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। ऑप्शन में दिया था पाई
दूसरा ऑप्शन दिया था π/2 और तीसरा ऑप्शन दिया था π/3, चौथा ऑप्शन दिया था π/4। तो यहाँ देखिए आपको हम कल भी बताए थे, पिछले वीडियो मेरा देखिएगा निकाल के तो आपको समझ में आ जाएगा, हम बता चुके हैं। ये तीन सूत्र आपको याद रखना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, दूसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 और तीसरा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये तीन सूत्र होता है, याद रखना है आपको, कभी भी पूछ सकता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो यहाँ देखिए सेक इनवर्स प्लस, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। चलिए उतार लीजिए। चौथा नंबर है चौथा, यानी साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो देखिए साइन इनवर्स का जो रेंज होता है ना बाबू, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2, इसका मतलब ये हुआ कि -90 से 90 के बीच का मान होना चाहिए। चलिए यहाँ जो ये दिया हुआ है इसको आप चेक कर लीजिए कि वो 90 के बीच में है या नहीं है। तो 2π/3 बराबर हुआ 2 गुना 180/3, 3 से इसको कटो 6 18 बराबर 120 हो जाता है। आप देख लीजिए 120 डिग्री हो जाता है, जो कि 90 से ज्यादा है। ये आउट ऑफ कंट्रोल में है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है आपको। 2π/3 को बदल के आपको 90 के बीच में लाना है, -90 से 90 के बीच में। तो देर से समझिएगा, पहले हम डिग्री इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन इनवर्स साइन, ये बदल के कितना लाया 120 डिग्री, 120। इसको आप बदल दीजिए, साइन इनवर्स यहां लिख सकते हो साइन 180 में 60 घटा देंगे तो आ जाएगा 120। और ये आप जानते हो चतुर्थांश में 4 हिस्सा में बटा था 360, 90 90 90। तो आपको 90 पहला हो जाता है, दूसरा 180, तीसरा 270, चौथा 360। इसी पर एंगल पे आपको लेना है, इसी एंगल पे आपको तोड़ना होगा, या तो 90 पे तोड़िए, या तो 180 पे तोड़िए, या तो 270 पर तोड़िए, या तो 360 पे तोड़िए। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आप ये सूत्र पढ़े हैं, साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यहां थीटा के जगह पे कितना है बाबू, साइन 60 डिग्री है। हाँ, आप ये भी सूत्र पढ़े हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा। ये दोनों कट जाएंगे ना, तो बचेगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/3। चलिए 6 18, हाँ ऑप्शन देखिए कौन तो आ रहा है, π/3 ऑप्शन नंबर 2। हाँ आंसर, ये दूसरा नंबर ऑप्शन में है, मिला लीजिएगा। और एक सवाल और दिया था, इसी में ऑब्जेक्टिव ही है, आपके किताब का एक्सरसाइज का ही ऑब्जेक्टिव है, जरा से देख लीजिए। 4-5 को सवाल दे दिया था, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। तो ऑप्शन है पहला 0, ये ऑप्शन है दूसरा -π/2 वाई π/2 है, तीसरा ऑप्शन है 0 वाई पाई है, और चौथा ऑप्शन है -π/2 से। और देखिए इसमें कौन सा होगा, तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2, वो भी बढ़ते हुए क्रम में है, तो ये वाला ऑप्शन में आ जाएगा। चलिए उतार लीजिए, ये 2022 का पूरा कंप्लीट हो गया, ये 2022 था। चलिए उतार लीजिए इसको अच्छा से। अब 23 देखिए आप,
2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, देखिएगा 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था। 2023 पहला क्वेश्चन पूछा था साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान। तो देखिए इसमें आपको हम कल बता दिए थे कि इसको दो तरह से बनाना है। यदि एक नंबर में पूछेगा तो उसको शॉर्ट मेथड से भी खींच सकते हैं, और एक से अधिक पूछेगा तो लॉन्ग, दोनों प्रोसेस आपको बता चुके हैं। तो शॉर्ट वाला देख लीजिए, यहाँ लिख देना है क्योंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान होता है -π/2 से π/2 होता है, यानी -90 से 90 के बीच में होता है। तो देखो साइन में √3 मान किसका होता है, साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, और साइन 120 का भी मान होता है √3/2। तो आप बोलोगे सर हम किसको लेंगे, इसको लेंगे कि इसको लेंगे, तो हम कहेंगे रुक जाओ एक मिनट, जरा मेरा शांति से बात सुन लो। या -90 से 90 के बीच में है तो 120 तो उसके बीच में आएगा नहीं, तो आएगा कौन, ये वाला मान आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इस √3/2 को हम लिख सकते हैं साइन कितना 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/3। कितना बोलते हैं, π/3। तो यहाँ पे लिख लीजिए, अच्छा रहेगा π/3 ही लिखिए, और ये कैंसिल हो गया, बच गया π/3, जो कि बिलोंग्स टू कर रहा है -π/2 से π/2। चलिए उतार लीजिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए एक सवाल आया था आपके पास, मिटाए 22-23 एक क्वेश्चन था, आप देख लीजिए, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2। 2/11 7/24 प्रूफ करना है tan इनवर्स। देखिए इस तरह का कल हम बहुत तरह का सवाल बताए हैं, 2014 का बताए, 2015 में भी था, 2016 में भी था, इसी टाइप से था। तो बड़ा टेंशन वाला चीज है नहीं, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप LHS ले लो, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ये देखिए ये कौन फॉर्मूला पे है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। x के जगह पे यहाँ क्या है 2/11, y के जगह पे यहाँ क्या है 7/24। तो यहाँ बैठा दीजिए tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24, और यहाँ भी 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। 11-24 का एलसीएम होगा 264, यहाँ लिख लीजिए 264। यदि इससे भाग देंगे तो 24 दूनी 48, 11-7-77, और यहाँ भी 264 घटाओ 14 बटे 264, ये और ये मेरा कैंसिल हो गया। 48-77 कितना होता है बाबू, tan इनवर्स 125 हो जाएगा, 264 में 14 जाएगा 250 हो जाएगा, कटा दो, 2 बार में कट गया। tan इनवर्स 1/2 RHS में आ गए, हेंस में लिखो LHS इक्वल टू RHS। चलिए उतार लीजिए इसको, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इस तरह का सवाल पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा इसको। आप यदि क्वेश्चन बैंक से पूरा बना लेते हैं तो मेरे तरफ से गारंटी है 90+ तो क्रॉस करेंगे ही। यदि इसमें आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे ऑफलाइन में भी आके आप सवाल को पूछ सकते हैं, चाहे जो भी लड़का हो, जैसे भी जहां भी पढ़ता हो, उससे मतलब नहीं, आके पूछ सकते हैं। मेरा पता है नव प्रभात मिशन के सामने गली में, गंगटा रोड, और ये संस्थान जो है ना बाबू सबसे पुराना है। यहाँ रील नहीं होता, यहाँ रियल होता है, ये बात समझिए। रील पे विश्वास करना आप छोड़ दीजिए, हकीकत यदि आपको चलना है तो आपको रियल में आना होगा, और अपनी तैयारी को देखना पड़ेगा कि आपकी तैयारी कैसा है। यदि तैयारी अच्छा करना है तो हमारे चैनल से जुड़िए, या फिर हमारे ऑफलाइन में भी आके
पूछ सकते हैं सवाल को। चलिए 23 तक कंप्लीट हो गया। अब 24 का देखिए। दो हजार चौबीस फिर एक सवाल है आपके पास वही, हाँ, कॉसेक इनवर्स -√2। सबसे पहले इसका मुख्य मान बता दीजिए कितना होता है। तो इसका -π/2 से π/2 तक ही होता है इसका भी। तो यहां देखिए हम लिख देते हैं, क्योंकि कॉसेक इनवर्स का जो मुख्य मान होते हैं -π/2 से π/2 होते हैं, ln 0 होते हैं। यानी इसका जो मान होना चाहिए 90 के अंतर्गत होना चाहिए और -90 से ऊपर का होना चाहिए, -90 और 90 के बीच का होना चाहिए। तो चलिए आप पहले पता कर लेते हैं कि √2 मान किस में होता है। तो कॉसेक 45 में भी √2 होता है और कॉसेक 135 डिग्री में भी आपका √2 होता है। ये बात तो आपको समझ में आना है। तो अब यहाँ पर और हमारा जो रेंज है -90 से 90 के बीच का है। आप पता करो या 45 आएगा या 135 आएगा। तो 135 आएगा, इसके बीच में नहीं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बीच में कौन आ जाएगा बाबू, 45 डिग्री आ जाएगा। तो आपका तो आंसर निकल गया। तो यहाँ ऐसे भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, हम एक सवाल बता दिए हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स कॉसेक कितना लिख सकते हो, 45 लिख सकते हो। 45 को रेडियन में बोलते हैं π/4 बोलते हैं, और यहाँ माइनस है तो माइनस हम रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं कॉसेक 45 बराबर होते हैं √2 होते हैं। अब माइनस का तो बात अलग है। अब π/4 का मतलब हुआ आपका 45 डिग्री। सारा चीज हम आपको यहाँ पे बगल में लिख दिए। अब यहाँ देखिए, इसको एक जरा से यदि और अच्छा से करना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस कॉसेक π/4। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कॉसेक माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉसेक थीटा। यहां पर ये वाला आपका यहां पर हम ले आते हैं -2 को, हाँ। तो अब ये और ये कट गया तो क्या बचा, -π/4। ये मेरा आंसर आ गया। चलिए उतार लीजिए। ऑप्शन में आपके पास था ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह का एक सवाल और पूछा होगा लॉन्ग में। चलिए आ ही गया वो भी सवाल, मिटा दे। देखिए फिर वही सवाल उसी टाइप से रहता है। 2024 का अंतिम सवाल है, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 बराबर प्रूफ करना है tan इनवर्स 2/9। देखिए ये अभी तुरंत बताए थे 2022 का क्वेश्चन में, 23 के क्वेश्चन में, तो उसी तरह से यहाँ भी आ गया। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इधर वाला LHS ले लीजिए। हम बोले थे ना, यदि क्वेश्चन बैंक आप बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई ताकत नहीं है जो आपको 90% से रोक सकता है। यह मेरा गारंटी है और हमको काफी अनुभव भी है। हम 19 साल से करीब करीब इस लाइन से जुड़े हैं, तो हमको अनुभव है। यदि आप क्वेश्चन बैंक अच्छा से तैयारी करते हैं तो आपके पास 90 लाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। चलिए हम LHS लेते हैं। tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13।
आप यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कौन फॉर्मूला में आ गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर हो जाता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो ध्यान देना है, यहाँ x के जगह पर आपको रखना है 1/7 और y के जगह पर आपको रखना है 1/13। ये बात आप तय कर लीजिए। तो टेन इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 और 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। एलसीएम ले लीजिए, टेन इनवर्स 13 हो गया, 13 प्लस 7 हो जाएगा, यहाँ 91 घटाओ 1 हो जाएगा बटे 91 हो जाएगा। ये और ये कट गया, तो टेन इनवर्स 13 7 20 होता है और यहाँ 91 में 90 आ जाएगा, तो कटा दिए, 0 0 कट गया, तो कितना हो गया, टेन इनवर्स 2/9 हो गया। आरएचएस में आ गए आप, एंस में लिखो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये प्रूव हो गया। चलिए, आपका हम क्वेश्चन बैंक से 2014 से शुरू किए थे, 2024 तक बता दिए। 25 का क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, हाँ, तो कल हम देखते हैं, व्यवस्था करके आपको बता देंगे। और यदि आपको ऑफलाइन ऑनलाइन समझ में नहीं, हल्का फुल्का यदि नहीं आया, तो हमारे यहाँ ऑफलाइन आके समझ लीजिए। मेरा पता है नव प्रभात मिशन स्कूल गोड्डा के सामने गली में, जो कि सबसे पुरानी संस्थान है, नाम तो सुना ही होगा, PIM पप्पू सर। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।